रात के ठीक 2 बजे थे। शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन उस खामोशी के बीच एक हल्की सी आहट बार बार गूंज रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे किसी के पीछे चल रहा हो। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, हाथ कांप रहे थे। उसने तीसरी बार दरवाजा चेक किया, लॉक था, खिड़की बंद थी। फिर भी उसे लग रहा था कोई उसे देख रहा है। ये सब सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसे नहीं पता था ये वहम नहीं था। 2 हफ्ते पहले शहर में पहली हत्या हुई थी। एक आदमी अपने ही घर में मरा मिला। शरीर पर कोई गहरी चोट नहीं थी, बस गले पर हल्का सा निशान, जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसका दम घोटा हो। पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। कोई जबरदस्ती का निशान नहीं, कोई चोरी नहीं, बस दीवार पर खून से लिखा एक शब्द, देख रहा हूँ। 3 दिन बाद एक लड़की अपने कमरे में मृत मिली। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे मरते वक्त उसने किसी को पहचाना हो। और फिर वही शब्द, देख रहा हूँ। अब शहर में डर फैल चुका था। लोग रात को घर से निकलना बंद कर चुके थे, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। रिया एक फ्रीलांस लेखक थी। उसे क्राइम स्टोरी लिखने का शौक था। उसने सोचा ये केस उसके अगले लेख के लिए परफेक्ट है। वो पुलिस रिकॉर्ड पढ़ने लगी, पुरानी फाइलें देखने लगी, और तभी उसे कुछ अजीब लगा। दोनों मर्डर में एक कॉमन चीज थी। दोनों लोग अकेले रहते थे और दोनों ने अपनी मौत से पहले किसी को महसूस किया था, जैसे कोई उनके आसपास था, लेकिन दिख नहीं रहा था। रिया के मन में एक ख्याल आया, क्या किलर पहले अपने शिकार को डराता है? उस रात रिया ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। वो लिख रही थी, तभी उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं। वो उठी और शीशे में देखा, और तभी उसने देखा उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। रिया ने तुरंत मुड़कर देखा, कुछ नहीं। अब डर उसके अंदर बैठ चुका था। अगले दिन रिया पुलिस स्टेशन गई। वो इंस्पेक्टर अर्जुन से मिली। सर, ये किलर अलग है। ये पहले अपने शिकार को मानसिक रूप से तोड़ता है, फिर मारता है। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। तुम्हें कैसे पता? रिया ने सब बताया, अपने अनुभव, अपने शक। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हम भी यही सोच रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उसी रात तीसरा मर्डर हुआ। इस बार एक बुजुर्ग आदमी, और इस बार दीवार पर लिखा था, अब समझ रहे हो? रिया घर लौटी तो बेचैन थी। उसने अपने पुराने बॉक्स खोले, पुराने कागज, पुरानी डायरी। उसे कुछ याद आने लगा था। एक पुराना हादसा 5 साल पहले। उसका एक दोस्त था, आरव, बहुत शांत, बहुत चुप रहने वाला, लेकिन एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने एक नोट छोड़ा था, कोई मुझे देख रहा है। रिया के हाथ कांपने लगे। क्या ये वही है? रिया ने आरव के बारे में और जानकारी निकाली। उसे पता चला आरव एक साइकोलॉजिकल बीमारी से जूझ रहा था। वो मानता था कि कोई अदृश्य इंसान उसे हर समय देख रहा है। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसे एक और नाम मिला, डॉक्टर विक्रम, एक साइकोलॉजिस्ट जिसने आरव का इलाज किया था। रिया सीधे डॉक्टर विक्रम के क्लिनिक पहुंची। वो एक शांत, सधे हुए आदमी थे। आप आरव को जानते थे? रिया ने पूछा। डॉक्टर विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, वो मेरा मरीज था। क्या वो सच में पागल था? डॉक्टर विक्रम कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, नहीं, वो बस सच्चाई देख रहा था। रिया चौंक गई। क्या मतलब? डॉक्टर विक्रम ने धीरे से कहा, हर इंसान के अंदर एक डर होता है, और अगर उसे सही तरीके से छेड़ा जाए तो वो डर उसे मार सकता है। रिया को अचानक लगा कुछ गलत है। उस रात रिया अपने कमरे में बैठी थी। अचानक उसकी लाइट चली गई, अंधेरा छा गया, और फिर उसके कान में एक आवाज आई, मैं देख रहा हूँ। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो भागकर दरवाजे की तरफ गई, लेकिन दरवाजा लॉक था। और फिर आईने में उसे दिखा डॉक्टर विक्रम उसके पीछे खड़े। रिया ने मुड़कर देखा, और इस बार वो सच में वहाँ थे। डॉक्टर विक्रम मुस्कुरा रहे थे। तुम बहुत समझदार हो रिया, तुमने सच के करीब पहुँच गई। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रिया ने कांपते हुए पूछा। विक्रम धीरे धीरे उसके पास आए। मैं लोगों को मारता नहीं हूँ, मैं उनके डर को इतना बड़ा कर देता हूँ कि वो खुद मर जाते हैं। तुमने उनके दिमाग से खेला? हाँ, विक्रम हंसे। मैं उन्हें महसूस कराता हूँ कि कोई उन्हें देख रहा है,
और फिर उनका डर उन्हें खत्म कर देता है। रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब तुम्हारी बारी है, विक्रम ने कहा। अंधेरे में बस उनकी आवाज गूंज रही थी। अब तुम भी महसूस करोगी कि कोई तुम्हें देख रहा है। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसे हर कोने में कोई खड़ा महसूस हो रहा था। दीवारें जैसे करीब आ रही थीं। उसका दिमाग उसे धोखा देने लगा। नहीं, ये सच नहीं है, वो खुद से बोल रही थी। लेकिन डर बढ़ता जा रहा था। अचानक रिया को कुछ याद आया। डर असली नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाई, तुम मुझे नहीं मार सकते। कमरे में सन्नाटा छा गया। लाइट जल गई। विक्रम उसे घूर रहे थे। पहली बार उनके चेहरे पर गुस्सा था। तुम बाकी लोगों जैसी नहीं हो। रिया ने पुलिस को कॉल कर दिया। डॉक्टर विक्रम गिरफ्तार हो गए। उन्होंने कई लोगों को अपने माइंड गेम से मारा था, लेकिन रिया बच गई। कुछ महीनों बाद रिया अपने नए घर में थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात उसे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा है। वो धीरे से आईने की तरफ गई और इस बार आईने में पीछे कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लिखा था, मैं अब भी देख रहा हूँ। रिया की सांस रुक गई और कहानी यहीं खत्म नहीं